नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 8 जून से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सेजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जब चंद्रमा का गोचर समाप्त हो जाएगा तो इस हफ्ते के शुभ अंक, शुभ रंग और कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ डूज एंड डोंट्स भी मैं कवर करूंगा जो मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किए हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 8 जून को नहीं होगा, अपितु 9 जून को होगा। 9 जून अर्ली मॉर्निंग 3 AM, और यहां पे वो 11 जून 9 AM तक रहेंगे। 8 जून को वो कुंभ में रहेंगे, तो वो हम कवर कर चुके हैं। चौथे घर के चंद्रमा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, और क्योंकि वो आपके लिए अष्टमेश भी बन जाते हैं तो ये थोड़ा और कष्टकारी हो जाता है। इमोशनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। यहाँ पे कारको भावनाशय दोष बन रहा है, यहाँ पे विष दोष बन रहा है। तो ये सारी ही चीजें अंकित कर रही हैं कि इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ा टेस्टिंग टाइम रहेगा। उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले कुछ अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। धन स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी चौथे घर में है, और ये 10वें घर को देख रहे हैं। चंद्रमा अष्टमेश भी है, तो जॉब चेंज करने का मौका ढूंढ रहे थे, अच्छा टाइम है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। घर वालों से कुछ धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि चौथे से 12वें के स्वामी है और चंद्रमा अष्टम के स्वामी, और चंद्रमा एक्टिवेटर है। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, स्पेशली कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो उसका योग बन रहा है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो उच्च के हैं और लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। ये फिर से पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ दिखा रहा है। और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बना हुआ है चौथे और 12वें में, चौथे और 8वें में। तो ये कहीं ना कहीं अचानक से घर में धन का लाभ दिखाता है। बट एट द सेम टाइम जब अष्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लग्नेश अष्टम में है, तो ये मानसिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा टाइम नहीं है। मानसिक विकार है आपको, ऑलरेडी कोई तो दिक्कत होगी, बहुत अनस्टेबल माइंड रहेगा। शनि के विष दोष के कारण नेगेटिविटी आएगी, कारको भावनाशय दोष के कारण मेंटल अनस्टेबिलिटी आएगी, और परिवर्तन योग बना हुआ है चौथे और अष्टम के बीच में, यानी कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा अनिश्चितता। तो मानसिक रूप से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं दिख रहा। ये परिवर्तन योग 4 और 8 में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे गुरु का प्रभाव भी है, तो थोड़ी सेविंग ग्रेस मिलेगी, और क्योंकि 4-8 का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि थोड़ा
अध्यात्म आदि की साइड जाकर थोड़ा अपने आप को बचा सकते हैं। नवांश कुंडली बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। बिजनेस में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं। लव लाइफ आपको अपने सोचने के तौर तरीके को बहुत बदलना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहीं पे है। वैवाहिक जीवन कुछ बहुत अलग करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दें। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आपको थोड़ा अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप अपने आप के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास वापस आ जाइए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज आदि है, दंत विकार है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, तो दिख रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, और अभी का नहीं, आई थिंक ऑलरेडी कुछ चल रहा है, उसका प्रभाव यहां पर ज्यादा दिखेगा मानसिक रूप से। 11 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मेष में, और 13 जून सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अष्टमेश होने के नाते उनका पंचम में आना थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। चंद्र मंगल योग का पंचम में बनना लक्ष्मी प्राप्ति का योग बताता है, और ये दोनों ही ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल पंचमेश ही है तो थॉट प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं। चंद्रमा अष्टमेश ही है तो गुप्त धन, 2 नंबर के काम और विदेश से पैसा, इसका योग बन जाता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर किसी प्रकार का काम करते हैं, जिसको हम अनकन्वेंशनल काम कह सकते हैं, उनके लिए योग बहुत अच्छा होता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन अष्टमेश है पंचम में, माइंड पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। जहां पहले इनसिक्योरिटीज थी, यहां पे ओवर थिंकिंग दिख रही है। और यहां पे चंद्र मंगल योग है तो गुस्सा भी रहेगा। केतु का प्रभाव है, केतु अग्नि तत्व की राशि में है, वहां से देख रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, मंगल अग्नि तत्व, मेष अग्नि तत्व, लेकिन चंद्रमा जल तत्व, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा किस चीज पर गुस्सा हो गया। तो अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो जो सारी ऊर्जा दिख रही है वो मंगल की खराब हो जाएगी। केतु का प्रभाव है मंगल पर, तो कहीं ना कहीं विचार कीजिएगा कि आप अपने जीवन में कहां पे लैग कर रहे हैं। आपको अपनी कमियां साफ दिख जाएंगी और उस पर काम करने का मौका भी मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज पर, हर व्यक्ति पर रिएक्ट नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत लोग आपके इस समय दुश्मन है, उनसे बच के रहिए। बिजनेस की जहां तक बात है, आपको अपने बिजनेस में कुछ और सीखने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। लव लाइफ आई थिंक आप बहुत आरोपीकरण कर रहे हैं, इससे निकलिए। ज्यादा डिमांडिंग होना, ज्यादा क्रिप करना भी कभी कभी पार्टनर को दूर कर देता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सोशल रहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए दोनों। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से शांत रखिए अपने मन को, क्योंकि यहाँ पे मन बहुत अशांत दिख रहा है और उसके कारण गलतियां होंगी। सेहत की जहां तक बात है, एंजाइटी, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। ये पूरा हफ्ता बहुत फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहा है। तो और जैसा मैंने अभी कहा था कि जो फ्रस्ट्रेशन है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये इस हफ्ते की है, वो पहले कुछ चला आ रहा है। तो थोड़ा नियंत्रण करें, क्योंकि हफ्ता फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अगला चंद्रमा का गोचर भी छठे घर में होगा। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि वृषभ में, और सुबह के 10 बजे होगा और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव या बहुत बुरा, दोनों ही नहीं मानते, इसको मिश्रित मानते हैं। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उच्च के हो गए, तो कोई लीगल काम अटक रहा था, पैसे का काम अटक रहा था, वो आपका पूर्ण हो सकता है। सूर्य के साथ है जो भाग्येश है, और चंद्रमा अष्टमेश है, तो भाग्य अचानक से कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण करवा सकता है। और फिर से गुप्त धन के लिए अच्छा है, लीगल कार्य पूर्ण कराने के अच्छा है। कोई आपका लीगल मसला फंसा हुआ है, किसी की मदद से, 2 नंबर से, जो भी है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, कार्य पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन अमावस्या दोष है, विष दोष है, छठा भाव है, और चंद्रमा सेंसिटिव है। ये पूरा हफ्ता फ्रस्ट्रेशन से भरा दिख रहा है। फिर से कहूंगा, धनु वालों को ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत रहिएगा,
वरना पूरा हफ्ता कैसे निकल जाएगा और पूरा नेगेटिवली जाएगा। आप कई बार देखेंगे, आपको शुरू में लगेगा हफ्ते के या संडे को आप सोचेंगे अरे सब कुछ अच्छा है, मानसिक ऊर्जा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ये हफ्ता तो बहुत प्रोडक्टिव हम करेंगे। मंडे को कुछ हुआ, पुरानी चीज़ कुछ हुई, वो याद आई और फ्रस्ट्रेशन आया, पूरा हफ्ता खराब निकल जाएगा। इसलिए हफ्ते में अपने आप को उस डायरेक्शन में मत जाने दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि देखिए जीवन बहुत बड़ा है, अभी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना तो आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए आपके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, पर समय के साथ वो निपट गई होगी। दशांश कुंडली फिर से कहूंगा, कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। बिजनेस, आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। लव लाइफ, कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को पार्टनर मानिए अपना। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने पढ़ने के तौर तरीकों को बदलिए और अपने ऑप्शंस भी और तलाशिए, क्योंकि दोनों की ही आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहां तक बात है, एंग्जाइटी बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर और नेत्र विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। फिर से कहूंगा, अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी देयर इन दिस वीक। तो पहले ही मेडिटेशन वगैरह कीजिए, हो सके तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी प्रभाव पड़ता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन इस तरफ इस हफ्ते की, लेट गो, स्टार्ट लेटिंग गो। कई चीजें हैं उनको लेट गो कर देंगे ना, जीवन सरल बन जाता है। अगर आप अपने आप से कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हेल्प मांगिए। इमोशनल लेवल पर है, किसी और लेवल पर है। कभी कभी क्योंकि धनु एक ऐसी राशि है, ऐसा लग्न है, दे आर वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, पर वो ईगो की तरफ भी चले जाता है। अगर आप नहीं कर पा रहे अपना कोई काम तो किसी की मदद मांग सकते हैं। आप बहुत, आपकी इनोसेंस का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं इस टाइम पर, और ये वही है जो आपके बहुत निकट है। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूँ, धनु वाले बहुत ब्लंट होते हैं, बट ये जिसको पसंद करते हैं उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है, और ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, क्योंकि हफ्ता फ्रस्ट्रेटिंग दिख रहा है, तो थोड़ा आत्ममंथन आदि पर भी काम कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। शुभ अंक है आपका 6 और 3। शुभ रंग है आपका हरा, लाल और सफेद। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करना है और केसर का तिलक लगाना है। शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 21 बार या 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।